हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में है ग्रामीण बस्तियों की समस्या। ठीक है, तो ग्रामीण बस्तियों की क्या क्या समस्या होती है उस पर आज हम चर्चा करेंगे। टॉपिक डालते हैं अपन ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं। देखिए, हमारी जो बस्तियां हैं, पिछले वीडियो में हमने नगरीय बस्तियों की समस्याओं के बारे में पढ़ा था और उसके क्या उपाय हो सकते हैं उनके बारे में अध्ययन हमने किया था। ठीक है, अब देखिए, आज हम पढ़ते हैं ग्रामीण बस्तियों की समस्या कि हमारे जो गांव है, इन गांवों में जो बस्तियां बसी हुई है उनकी क्या क्या समस्याएं हो सकती है। ठीक है, और उनका क्या निर्धारण हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले पॉइंटों के अंदर इनको हम पढ़ेंगे। पहला बिंदु, देखिए, जितने भी विकासशील देश जो होते हैं, देशों में ग्रामीण बस्तियों की संख्या सबसे अधिक मिलती है। ठीक है, मतलब हम देखें तो ग्रामीण बस्तियां आपको सबसे ज्यादा कहां मिलेगी? आपको मिलेगी विकासशील देशों के अंदर। ठीक है, अब सीधी सी बात है, जो देश खुद विकासशील की कंडीशन में चल रहा है तो वहां पर ग्रामीण बस्तियों की क्या स्थिति होगी, मतलब जहां पे विकास का कार्य चल रहा है। ठीक है, तो वहां पर ग्रामीण बस्तियों की समस्याएं बहुत ज्यादा होगी, क्योंकि उस क्षेत्र के अंदर विकास की गति बहुत धीमी होती है, इसलिए वो विकासशील होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रामीण बस्तियों के अंदर समस्याएं क्या क्या हो सकती है। जैसे कि ग्रामीण बस्तियों का जो आधारभूत ढांचा जो होता है वो अविकसित होता है। पहला बिंदु, जो कि आपके दूसरे संबंधित विकासशील देशों में ग्रामीण बस्तियों का, हम कह सकते हैं ढांचा, या कह दीजिए आधारभूत स्थिति जिसके ऊपर ग्रामीण बस्तियां बसी हुई है। ठीक है, का आधारभूत ढांचा अविकसित, ठीक है, होता है। मतलब पूर्णतः विकसित नहीं होता, आधारभूत ढांचा जो होता है वो अविकसित कंडीशन में होता है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आपको पता होना चाहिए सबसे बड़ी समस्या इस टाइम पे क्या बनी हुई है। ग्रामीण बस्तियों में पानी, जल का क्या है, अभाव, क्योंकि मानसून की अनियमितता के कारण इन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर सबसे बड़ी समस्या अब जो बन के आई है वो है जल की कमी। ठीक है, इसके बाद में चौथे नंबर पर हम चलते हैं। जैसे कि आपके पर्वतीय क्षेत्र है, किसी भी पर्वतीय क्षेत्र, धरातल की बात कर ले, किसी भी शुष्क क्षेत्र की बात कर ले जहाँ पे शुष्कता है, तापमान बहुत ज़्यादा है, पर्वतीय क्षेत्र जो ऊबड़ खाबड़ क्षेत्र है, उसमें रहने वाले निवासी जो होते हैं, वहाँ पर छोटे मोटे बड़े गांव उपस्थित होते हैं। वहाँ पर उन निवासियों की सबसे बड़ी समस्या क्या है? निवासियों की पेयजल व्यवस्था दूरस्थ स्थानों से पूरी होती है। मतलब ये कि जो पर्वतीय क्षेत्र है, जो शुष्क क्षेत्र है, जैसे कि पर्वतीय क्षेत्र जो भी पहाड़ी इलाका होता है, और शुष्क क्षेत्र जैसे कि आप पश्चिमी रेगिस्तान में चले जाइए, वहाँ पे शुष्कता मिलेगी। वहाँ के जो निवासी हैं वो अपने पेयजल की जो व्यवस्थाएं जो करनी होती है उनको, वो बहुत दूर स्थान से उनको लाना पड़ता है। ठीक है, और पांचवी समस्या क्या है? ग्रामीण बस्तियों में जल दूषित, जिनसे जल जनित बीमारियां जैसे हैजा, पीलिया,
ठीक है। ऐसी बीमारियां जो है वो आपको कहाँ मिलेगा, वो आपको ग्रामीण बस्तियों में देखने को मिल जाएगी। ये भी बहुत बड़ी समस्या है, आपको ग्रामीण क्षेत्र में देखने को मिलती है। इसके बाद देखिए छठी समस्याएं, दक्षिणी एशिया के जो देश है वहां पर ग्रामीण क्षेत्र जो है, कौन से देश, दक्षिणी एशिया, इस दक्षिणी एशिया में ग्रामीण क्षेत्र परेशान है किससे, बाढ़ से व सूखा से परेशान है। ठीक है, वहां पे बाढ़ की समस्या ज्यादा है, वहां पे सूखे की समस्या ज्यादा है। ये भी आपको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगी। इसके अलावा ग्रामीण बस्तियों में सिंचाई की जो सुविधाएं हैं, सिंचाई सुविधा का अभाव मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके की समस्याएं आपको देखने को मिलेगी। और भी मैं आपको भारी भारी समस्याएं आपको ग्रामीण क्षेत्रों में दिखाऊंगा। 7 समस्याएं आपके सामने अभी तक मैंने रख दी है। देखिए आगे 8वें नंबर की जो समस्याएं हैं, इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। ठीक है, ये समस्याएं आपको इस तरीके से वर्णन आपको कहीं नहीं मिलेगा। 7 समस्याएं। अब देखिए 8वीं समस्या क्या है ग्रामीण क्षेत्रों की। देखिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर, जैसे नगरीय क्षेत्र के अंदर आप देखते होंगे कि हम जो कचरा डालते हैं वो एक डस्टबिन होता है हमारे पास में नगरीय क्षेत्रों में, लेकिन क्या आपने देखा है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ऐसे डस्टबिन या कचरा निस्तारण की सुविधाएं अगर आपको देखने को मिलती है, बहुत कम। ठीक है, तो 8वें नंबर की समस्या क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा व हम कह सकते हैं शौच घर भी हम कह सकते हैं, कूड़ा कह सकते हैं, शौच घर। ठीक है, फ्रेश होना। ग्रामीण क्षेत्रों में कचरा, कूड़ा कचरा, शौच घर के निस्तारण का क्या रहता है, अभाव। भाई उनको कहां पर डालें, ऐसी समस्याएं ग्रामीण क्षेत्रों में बनी रहती है। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं उपस्थित होती है। ठीक है, स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आपको देखने को मिल जाएगी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। और देखिए ग्रामीण बस्तियों की जो गृह सामग्री होती है वो कैसी होती है, निम्न कोटि की होती है। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों के गृह निर्माण सामग्री कैसी होती है, निम्न कोटि की होती है। जैसे शहरों के अंदर मकान जो बनाए जाते हैं, सीमेंट, ठीक है, ईंट, ठीक है, चूना, ऐसे कई प्रकार, लोहा, तो उच्च कोटि हो गई। लेकिन यहां पर कैसी कोटि, निम्न कोटि के घर उनको मिलेंगे या उनको देखने को मिलते हैं अपन को। वह प्रादेशिक प्रदेश के आधार पर अलग अलग होते हैं। ठीक है, वह प्रादेशिक का मतलब होता है किसी भी क्षेत्र, प्रादेशिक क्षेत्र के आधार पर ये बस्तियां मिलती है। ठीक है, मतलब जो जैसा प्रदेश वैसी बस्तियां आपको देखने को मिलेगी। आप पश्चिमी राजस्थान में जाइए, वहां पर आपको रेगिस्तान के अकॉर्डिंग घर अलग मिलेंगे। आप किसी और महाराष्ट्र में जाएंगे, आप किसी उत्तर प्रदेश में या किसी अलग अलग राज्यों में अगर आप जाते हो तो वहां पे घर जो आपको मिलेंगे इनके वो बिल्कुल अलग मिलते हैं। ठीक है, ग्रामीण बस्तियों में मकान मिट्टी, लकड़ी और छप्पर के बने होते हैं। ठीक है, जो कि समस्याग्रस्त है। ग्रामीण बस्तियों के मकान लकड़ी
छप्पर व घास के मिलते हैं। कहने का मतलब ये हो गया कच्चे मकान, कच्चे मकान जो कमजोर होते हैं, ठीक है भाई, लकड़ी के, छप्पर के, घास के अगर मकान आपको मिलेंगे तो कमजोर ही होंगे, मिट्टी के मकान आपको मिलेंगे यहां पर, तो ऐसे मकान तो कमजोर है। तो ये बड़ी समस्या उनके साथ में है, जब कभी बहुत तेज बारिश आ जाती है, बाढ़ आ जाती है, तो वो बह के चले जाते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आपने देखा होगा, शहरी क्षेत्रों के अंदर सड़कें जो मिलती है वो कैसे मिलती है, पक्की। यहां पर कैसे मिलती है, कच्ची सड़कें मिलती है जो मूसलाधार वर्षा से क्या होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, मतलब कच्ची सड़कें हैं, थोड़ी सी मूसलाधार बारिश हुई या तेज बारिश होती है तो बह के चली जाती है। ठीक है, इसके अलावा और सुनिए, 12 पॉइंट आपको मैंने करवा दिए, इसको उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। 12 के बाद में 13वां बिंदु देखिए, ग्रामीण बस्ती की और क्या समस्याएं हैं। देखिए, हमने शहरों के बारे में तो समस्याग्रस्त पढ़ाई है, पर देखिए ग्रामीण की भी देख लीजिए कितनी सारी समस्याएं। ग्रामीण क्षेत्रों में संचार साधनों की क्या होती है, कमी होती है। ग्रामीण क्षेत्रों में संचार साधनों की कमी होती है। इसके अलावा देखिए 14 नंबर की समस्या, ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर आपने देखा होगा आपातकालीन जो सेवाएं होती है, आप सब जानते हैं शहरी क्षेत्रों में आपको मिल जाएगी 108 जैसी सेवाएं, ठीक है ना, को थोड़ा सा कॉल किया, बीमार है तो गाड़ी आती है और ले जाती है। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर ये सेवाएं, ठीक है ना, इन सेवाओं का क्या रहता है, अभाव आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। तो इस तरीके से और भी कई समस्याएं हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर जो आपको देखने को मिलती है। हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर शक्ति के जितने भी साधन होते हैं, शक्ति मान लीजिए, ऊर्जा मान लीजिए, ऊर्जा के साधनों की कमी होती है, जैसे कि बिजली। ठीक है, बिजली की बड़ी समस्या होती है, कटौती बहुत ज़्यादा होती है, 4 घंटे या 5 घंटे बिजली जाती है 24 घंटे में से। तो ये समस्याएं भी आपको ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलती है। एक ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर अल्प बेरोजगारी, अल्प रोजगारी, सॉरी बेरोजगारी नहीं, अल्प रोजगारी मिलती है। अल्प रोजगारी क्या है, मतलब कुछ समय के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उपलब्ध होते हैं। वो कैसे, कृषि के माध्यम से। अब कृषि तो कुछ समय के लिए होती है, ठीक है ना, मतलब साल जो होता है उसमें 3 महीने 4 महीने काम करो, फिर 3 महीने रेस्ट करो, जब मानसून आएगा फिर काम करो। तो ऐसे बेरोजगारी का सामना आपको मिलता है यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में, मतलब अल्प रोजगारी, मतलब कुछ समय के लिए रोजगार मिलता है ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर। तो ये भी आपके ग्रामीण क्षेत्रों की क्या है, भारी समस्याएं हैं। इसके अलावा हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में लिंग असंतुलन, हम कह सकते हैं, आप लिंग अनुपात बोल लीजिए, लिंग अनुपात असंतुलित पाया जाता है। उसका भी कारण है, उसका कारण ये है कि लिंग अनुपात जो है, जैसे कि पुरुष जो होते हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से चले जाते हैं कहाँ पे, शहरी क्षेत्रों में, तो स्त्रियों का अनुपात ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि खेतों में काम कौन करती है, महिलाएं। तो वहाँ पर आपका एक लिंग अनुपात का असंतुलन ग्रामीण क्षेत्रों में देखने को मिलता है। अभी प्रेजेंट टाइम पे देखें तो ग्रामीण क्षेत्र जो होते हैं
धीरे धीरे खाली होते चले जा रहे हैं, मकान खाली पड़े हैं, बुजुर्ग लोग जो है वो अकेले जीवन यापन करते हैं क्योंकि पूरा परिवार शहरी क्षेत्रों में चले जाते हैं। तो इस तरह की भारी मानसिक समस्याएं भी हम कह सकते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में मानसिक समस्या ग्रस्त जीवन जीना। ठीक है, और हम बताएं ग्रामीण क्षेत्र का जो जीवन होता है वो साधारण होता है। ठीक है ना, ये आपको मैंने कुल 18 और भी कई समस्याएं हम कह सकते हैं। हम गांव से जुड़े हुए हैं तो हमको पता भी है कि ग्रामीण क्षेत्रों की क्या क्या समस्याएं हैं, किन किन क्षेत्रों से वो समस्याग्रस्त क्षेत्रों से गुजरते हैं रोज। ठीक है, तो ये आपको मैंने ग्रामीण बस्तियों की समस्याओं के बारे में बताया। इस वीडियो में इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं। धन्यवाद।